And we start this edition with a top focus story. A freak court accident claimed the life of a 16-year-old national-level basketball player. He died in Haryana's Rohtak district on Tuesday, that is day before yesterday, after a basketball post, allegedly in poor condition, collapsed into his chest as he attempted a dunk. Hardik Rathi was practicing on a court at the district's Lakhan Majira village when the incident happened. The CCTV footage that you see on your screen, viewers, shows Hardik leaping towards the basket and attempting to hang it from there. The bar then snaps, sending him into the floor and ramming into his chest. Hardik's cousin has said that he was rushed to a hospital within 20 minutes but succumbed to his injuries. That's the incident that we are tracking, ladies and gentlemen. And on the broadcast, joining us live is Mohit Rathi. He is the coach of the basketball player. And Sandeep Rathi, he is the father of the basketball player, both joining us live on the broadcast today. Mohit ji and Sandeep Rathi, both of you, thank you very much for joining us on the broadcast. Sandeep Rathi ji, पहले आपसे सवाल लेना चाहूँगी. बहुत ही दुखद घटना हुई है ये आपके बच्चे के साथ. आपका क्या कहना है इस बारे में? कब आपको इस इंसिडेंट के बारे में पता चला? मैडम, मेरे को इसको 10:30 बजे के बाद पता चला कि आपके बच्चे का ऊपर खेलते समय प्रैक्टिस करते हुए पोल गिर गया है, तो उसके सांस नहीं आ रहा, उसको लेके जा रहे। फिर उसके मोहित कोच का फोन आया था। फिर मैंने कहा बेटा इसको मैं जल्दी से जल्दी मेडिकल पहुंचाओ। मेरी पीएम ड्यूटी थी, मैं पीएम ड्यूटी पे कुछ रहता था, तो वहाँ मैं एकदम जल्दी से आ नहीं सकता था। तो मोहित कोच उसे लेकर मेडिकल में गए, जहाँ पर उसे CPR या कुछ दिया, लेकिन उसे वहीं पर मृत्यु घोषित कर दिया था क्योंकि उसके ऊपर ये पड़ने से लीवर में वर्ल्ड हो गया था, इसलिए वहां पर मौके पर उसकी मौत हो गई थी। जी मोहित राठी जी, आप कोच रह चुके हैं उन्हीं के, एंड आपसे ये सवाल लेना चाहूँगी मैं कि जब प्रैक्टिस हो रही थी, क्या जो कोर्ट था और जो बास्केटबॉल का एरिया था, क्या वो इंस्पेक्ट हो चुका था पहले? नहीं जी, पहले ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जी। बाहर से तो नहीं दिख रहा था जी, लेकिन जमीन के अंदर से वो बिल्कुल गला हुआ था जी। हमने बार बार सरकार को बोला था कि हमको ग्राउंड चाहिए है, हमको रिंग चाहिए, पोल चाहिए है, लेकिन सरकार के पास MP कोटे से रुपए आते हुए भी नहीं दे रहे थे जी। जी तो सर, ये आखिरी बार कब था जब ये कोर्ट का इंस्पेक्शन हुआ था मोहित राठी जी? बिकॉज आप कोच रह चुके हैं उनके, प्रैक्टिस रोज होती है, रोजाना होती है, और ये जो उन्होंने स्टंट परफॉर्म किया था ये हर बास्केटबॉल प्लेयर करता है, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो उनके साथ कल हादसा हुआ वो हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता था। लास्ट टाइम कब था जब वो कोर्ट का इंस्पेक्शन हुआ था? जी, ये लास्ट टाइम जी 2017 में लगाए गए थे जी ये पोल जी। 2017 के बाद जी ये 8-9 साल हो गए थे जी, तो इसीलिए जी। तो क्या आपने सरकार को इस बारे में बोला था कि इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए क्योंकि प्लेयर्स रोज वहां पे प्रैक्टिस करते हैं? जी हमने जी 4 साल पहले दीपेंद्र जी PM जी आए थे जी हमारे पास, तो जी हमने उनको बोला था जी कि हमको चाहिए, हम हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है जी 7/11/2023 को PM दीपेंद्र जी ने हमको कोटे से PM कोटे से 12,30,000 रुपए दिए थे जी, MP कोटे से जी, और जी 26/6/2025 को MP कोटे से जी 6,20,000 रुपए दिए थे जी। हमारे ग्राउंड पे एक भी रुपए नहीं लगा, जिस टोटल 18.5 लाख रुपए हो गए जी। तो ये जो आप लेटर दिखा रहे हैं अभी हमारे व्यूअर्स को, ये कब का लेटर था? कब आपने लिखा था ये लेटर सरकार को? ये लेटर जी हमने सरकार को नहीं लिखा जी, हमको सरकार ने जो MP जी ने पैसे दिए थे जी। कब की बात है ये? कब पैसे दिए गए थे? 7/11/2023 को और 26/6/2025 को जी। तो उसके बाद भी कोर्ट की ये हालत कैसे हो गई? अगर पैसे दिए गए थे, इंस्पेक्शन जारी था, तो ये कोर्ट तो का जी सरकार ने एक भी रुपया तो नहीं लगाया जी। प्रशासन ने जी अपने खुद के रुपए तो छोड़ो जी, उन्होंने तो जी MP साहब के भी रुपए नहीं लगाए जी, जो MP कोटे से रुपए दिए थे जी उन्होंने। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये जो दुखद घटना हुई थी ये मंगलवार को, क्या उसके बाद आपने फिर से सरकार से मांग की है? क्या आपने लिखा है उनको? जी हमने सरकार को जी पहले भी जी हम सरकार को भी 2025 में ये दे चुके हैं जी, लेटर है जी। ये हमने खेल मंत्री जी को दिया था जी, और ये जी हमारे जो गांव के इंटरनेशनल प्लेयर हैं जी रह चुके हैं जी, जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर है जी, उनकी लिस्ट है जी। ये हमने जो सरकार को डाक की थी जी, ये है जी वो
तो क्या उसके बाद सरकार का कुछ रिप्लाई आया था? अगर आया था तो कितनी जल्द आया था आपके इस नहीं जी, अभी तक तो कुछ भी नहीं आया जी, रिप्लाई जी उनका, सरकार का अभी तक कुछ भी नहीं आया जी। जी, संदीप राठी जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है, बहुत ही दुखद घटना है। किसको आप रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने बच्चे के देहांत के लिए? जी हम तो जी बिल्कुल सरकार को ही मानते हैं जी, एक किस्म से मर्डर मानते हैं जी। ये तो सरकार ने मर्डर किया जी हमारे बच्चे का जी। यदि आज ये नहीं होता तो जी ऐसे मतलब कि घड़ी नहीं आती जी। जी, और अभी आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से? संदीप राठी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ही इज द फादर ऑफ द बास्केटबॉल प्लेयर। संदीप राठी जी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपकी मांग है अब सरकार से? आप ये दुखद मैडम, मेरी घटना की- सरकार से यही मांग है कि हमारे गांव में एक इंडोर स्टेडियम हो जो मेरे बेटे के नाम, हार्दिक के नाम हो, ताकि बच्चे यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस कर सके। समय पर उसे मेंटेन करने का पैसा मिलता रहे ताकि उसे दोबारा जब ऐसा ना हो। मैं तो सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ, इस देश के बेटे के साथ हुआ, आगे किसी बेटे के साथ ना हो। सरकार समय पर अपना कदम उठाए, समय पर प्रशासन अपना काम करे, समय पर अपनी मरम्मत कराए, ताकि आने वाला और कोई प्लेयर है वो अपनी जान ना गवा सके। जी, संदीप राठी जी, मोहित राठी जी, ये एक अकेला इंसिडेंट नहीं हुआ है, 2 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, सेम स्टेट में हो चुका है। फिर भी उसके बाद आपने जब बार बार सरकार से मांग की कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्लेयर्स का जो एरिया है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं और रोज की प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव करे, वो जब सरकार ने नहीं किया है, तब आप किस तरीके इस चीज को अप्रोच करना चाहते हैं आगे? मैडम, हम तो अपने खुद गांव वाले खुद अपने खर्चे से अपना एक ग्राउंड चला रहे थे, सरकारी से ने कुछ नहीं मिला। अपने उस खर्चे से उस ग्राउंड को आगे बढ़ा रहे थे, बच्चों को अपने दम पे ही वो आगे वो कर रहे थे, मैम कराते थे। थैंक यू मैम। वो गौतम साहब आए हुए हैं मैम, उनके साथ कुछ मीटिंग कर ले। जी, आप संदीप राठी जी और मोहित राठी जी, आप एक लेटर दिखा रहे थे हमें, क्या आप बता सकते हैं हमें फिर से कि उस लेटर में आपने एग्जैक्टली क्या लिखा था, कब लिखा था और किसको आपने वो लेटर एड्रेस किया था? हमने खेल मंत्री जी को लेटर किया था जी। क्या लिखा गया था उस लेटर में आपने? मैम लेटर में यही ग्राउंड चाहिए जी हमको, नई न्यू ग्राउंड चाहिए और मरम्मत चाहिए जी। और कौन सी तारीख को लिखा था आपने ये लेटर? इसमें तारीख तो जी नहीं है जी, लेकिन जून में लिखा था जी। इसी 2025 के जून में लिखा था आपने ये लेटर? थैंक यू मैम, थैंक यू प्लीज। All right. Mohit Rathi and Sandeep Rathi, thank you both of you very much for joining us here on the broadcast. The coach and the father of the basketball player sharing their ordeal, telling us how they had pleaded for the infrastructure, but yet nobody came to help, and that had led to the negligence and the death of the 16-year-old national level basketball player. That's a relentless campaign that Republic has been pursuing, justice for Hardik. Ladies and gentlemen, it's now time for us to move on to some other stories that we're tracking on the broadcast, and this is coming in from the state of Uttar Pradesh. Authorities in Sambhal in Uttar Pradesh have now begun excavating an old well situated in predominantly Muslim locality, acting on directives issued by the district magistrate and the superintendent of police. Now, the excavation is being carried out under administrative supervision, and it is being done in an area which is highly Muslim dominated. We, however, do not have any details on why this excavation